ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। मार्गशीर्ष शुक्ला तेरस का आज ये शुभ मंगल दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है पूज्य गुरुदेव श्री के 63 नंबर के बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। इसमें मनुष्य भाव की दुर्लभता को बताते हुए आज ये संदेश यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। जैन दर्शन में मात्र बाह्य क्रिया का ही प्रतिपादन नहीं है, परंतु उसमें सूक्ष्म तत्व ज्ञान भरपूर भरा हुआ है। अर्थात कि जैनागम में 4 अनुयोग कहे हैं, जिसमें से चरणानुयोग है जो बाह्य क्रिया, शुभ क्रिया आदि का प्रतिपादन करता है, और वहीं जो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं वो सूक्ष्म रूप से जीव तत्व और आत्मा का प्रतिपादन करता है। अब यहाँ कहते हैं कि इस महंगे मनुष्य भव में यदि जीव ने शरीर, वाणी और मन से परे ऐसे परम तत्व का भान नहीं किया, उसकी रुचि भी नहीं की, तो यह मनुष्य भव निष्फल है। यहाँ कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य भव है वह चिंतामणि के समान दुर्लभ है, और यदि इस चिंतामणि को समुद्र में फेंक दिया जाए और फिर इसी चिंतामणि को समुद्र से निकालना जितना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ है इस मनुष्य भव में जैन धर्म का प्राप्त होना। और हमने भी अनादि काल से मनुष्य भव भी मिला और जिन धर्म भी मिला, तब भी हमने तत्व की रुचि नहीं की। हम बाह्य क्रिया, शुभ क्रिया आदि इन सब में ही लगे रहे। इसी वजह से हमारा भव भ्रमण का नाश नहीं हुआ। तो अब हमें इस दुख रूपी भव भ्रमण से छूटने के लिए अपनी आत्मा की रुचि करनी होगी, बुद्धिपूर्वक तत्व ज्ञान में रुचि जगानी होगी। यहाँ हम बाह्य क्रिया और अंतरंग क्रिया को सूक्ष्मता से समझेंगे। तो बाह्य क्रिया से हमें क्या समझना? दया, दान, पूजा, भक्ति इत्यादि जो शुभ भाव है, जो राग रूप भाव है, उसे बाह्य क्रिया कहा है। और अंतरंग क्रिया क्या कहा है? अंतरंग क्रिया अर्थात जो तत्व ज्ञान है, अर्थात मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये अंतरंग क्रिया है। निश्चय, और यही निश्चय कथन भी है। और व्यवहार कथन क्या है? यही जो बाह्य क्रिया रूप जो कथन होता है उसे व्यवहार कहते हैं। अब निश्चय बिना व्यवहार क्या कहलाता है? मिथ्यात्व कहलाता है। निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। जब तक हमें आत्मा की दृष्टि नहीं होगी, आत्मा की सच्ची समझ नहीं होगी, हमें वेद विज्ञान नहीं होगा, उसके बिना बाह्य क्रिया चाहे हो या ना हो, उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए प्रथम आत्मा को समझना ज़रूरी है। हम स्वाध्याय तो करते हैं, पर स्वाध्याय में भी उस तत्व को, मूल बात को पकड़ना ज़रूरी है, उस पर विचार करना ज़रूरी है। इसी प्रकार हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी अपने निःशुद्धात्मा को पहचान कर इस मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझे। यही हमारे आज के इस मैसेज का सार निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका, जो समाधि तंत्र के 75 नंबर के श्लोक के आधार से ली गई है, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें लिखा है कि जब तक जीव अपने आत्मा की सामर्थ्य का भान करके अंतरंग रागादिक शत्रुओं अर्थात कषाय परिणति पर विजय प्राप्त करके स्वयं अपने आत्मा के उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक वह संसार रूपी कीचड़ में फंसा रहता है और जन्म मरण के असहाय कष्ट भोगता है। परंतु जब वह आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख विशेष उग्र पुरुषार्थ करता है, तब क्रम से राग द्वेषादिक कषाय भावों का व विभाव परिणति का स्वयं त्याग हो जाता है और रागादिक भाव से सर्वथा मुक्त होने पर अर्थात परम वीतरागता प्राप्त होने पर वह मोक्ष प्राप्त करता है। देखिए बहुत ही सुंदर संदेश है।
इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। वैसे तो इसकी भाषा बहुत ही सरल और सुगम्य है, फिर भी इसका थोड़ा सा हम अर्थ समझते हैं कि यहाँ पर इसका आशय क्या है। यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जब तक जीव अपने आत्मा की सामर्थ्यता का भान करके अंतरंग रागादिक शत्रुओं और कषाय परिणति पर विजय प्राप्त करके स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करने का प्रयत्न नहीं करता। क्या कमी है? जीव की कौन सी कमी है? सबसे पहला है कि वह अपनी आत्मा की सामर्थ्यता को भूल गया है। देखिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है, हाँ, वो रोड पर चल रहा है, तो वो कितना अपने आप को सामर्थ्यशाली मानेगा। उसके सामने कोई भी बड़ा आ जाएगा तो वह क्या करेगा? उससे डरेगा नहीं। क्यों नहीं डरेगा? वो तो भी छोटा बच्चा है ना, लेकिन किसी सामने बड़े व्यक्ति को आकर भी वो बड़ा अकड़ के चलेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे कौन चल के आ रहा है। उसके दादा आ रहे हैं जो कि बॉडी बिल्डर है ना, पहलवान है उसके दादा। तो उसको सामर्थ्य किसकी है? उसको अपनी शक्ति की सामर्थ्य है कि अपने शरीर की? नहीं, उसको अपने पीछे आने वाले अपने दादा की जो पहलवान है ना, उनकी शक्ति पर भरोसा है कि अरे वो मेरे साथ है तो वो किसी से भी जाके लड़ाई कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि दादा बचा लेंगे। वैसे ही मैं जो जीव हूँ, अभी किसी भी पर्याय में हूँ, पर्याय से मैं भले ही पामर हूँ, लेकिन मैं स्वभाव से तो जीव कैसा है? सामर्थ्यशाली है ना। तो अपने सामर्थ्य की शक्ति का हमें एहसास होना चाहिए कि मैं कैसा अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूँ, अनंत सामर्थ्य वाला हूँ। तो जैसे जब जीव को अपनी आत्मा की सामर्थ्यता का भान होगा, तब उसमें क्या होगा? अंतरंग में जो उसके रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना आत्मा में ही, वह कैसे होंगे? उनको वो दूर कर सकेगा। जब तक हमें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास नहीं है, जब तक हम अपने आप को क्या मानते हैं? मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं पामर हूँ, मैं भक्त हूँ, इस प्रकार से हीनता वाले हम अपने आप को अनुभव करते हैं। लेकिन जब अपनी सामर्थ्य का एहसास होगा तो हीनता बचेगी क्या? नहीं बचेगी। जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही अंधकार चला जाता है, वैसे ही हमें अपनी सामर्थ्य की पहचान होते से ही पामरता विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरी बात क्या कही? पहली तो जीव को अपनी सामर्थ्यता का ध्यान नहीं है। दूसरा, जब उसको अपनी सामर्थ्यता का ध्यान होगा तो क्या होगा? सारे रागादिक विषय कषायादिक परिणति कैसी होगी? सब पूरी विनष्ट हो जाएगी और वो अपने आप को विजय यानी अपने आप में स्वरूप का उसको भान प्रकट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है। तो क्या कहा कि तब तक वह संसार रूपी कीचड़ में फंसा है। कब तक फंसा है? जब तक जीव को अपनी सामर्थ्यता का ज्ञान नहीं है। तो जब तक जीव को अपनी सामर्थ्यता का ज्ञान नहीं है, तब तक वह जीव कैसा है? संसार के कीचड़ में फंसा है। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है। कौन सा? पहला, जीव को अपनी सामर्थ्यता का ज्ञान होना चाहिए, तो वो क्या होगा? संसार रूपी कीचड़ में नहीं फंसेगा। यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो संसार रूपी कीचड़ में फंसा रहेगा। फिर कहा कि और जन्म मरण के असहाय कष्ट भोगेगा। कब भोगेगा? जब उसको अपनी सामर्थ्यता का ज्ञान नहीं होगा, तब वो क्या करेगा? दूसरा, पहला तो संसार कीचड़ में फंसा रहेगा, दूसरा संसार में जन्म मरण के कष्ट को भोगना पड़ेगा, मतलब कष्ट को सहन करना पड़ेगा उसको। परंतु जब यह आत्मा का यथार्थ ज्ञान करके स्वभाव सन्मुख विशेष उग्र पुरुषार्थ करता है, तब क्या होगा? क्रम क्रम से रागादिक कषाय भाव का विभाव परिणति उसकी कैसी होगी? स्वयं ही नष्ट हो जाएगी, उनका त्याग हो जाएगा। कब? जब जीव को अपनी आत्मा की सामर्थ्यता का भान हो जाएगा, वो अपने स्वभाव के सन्मुख आएगा, तब क्रम क्रम से सहज ही राग द्वेषादिक भाव विभाव को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जब तक शेर सो रहा है तब तक उसके ऊपर खरगोश चूहा कैसे हो रहे हैं? उसके ऊपर खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही शेर की आंख खुली तो क्या होगा? सब भाग जाएंगे। तो क्या कहा? चेतन जागा और कर्म भागा। शेर जागा और चूहा भागा, बिल्ली भागी।
बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही होगा कि जब तक मेरा चेतन राजा सोया है तब तक ये सारे रागादिक कषाय मेरे आसपास भ्रमण करते रहेंगे और मुझे दुखी करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा आत्मा जागृत हुआ, जैसा ही मेरा चैतन्य स्वभाव जागृत हुआ, वैसे ही ये सारे मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव सहज ही मेरी आत्मा से भाग जाएंगे। फिर ये यहाँ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो है ना, कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। तो ये कर्म है कौन? ये तो जड़ है, निर्बल है। इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे सामर्थ्यशाली जीव स्वभाव को तनिक मात्र भी दुख दे सके। लेकिन ये दुख मुझे कब पहुंचाते हैं? जब मैं अपने स्वभाव को भूल जाता हूँ। मुझे जब पता ही नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है, तभी ये कर्म मुझे हैरान परेशान करते हैं। तो अब मुझे करना क्या है? अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है। तो अपने आत्मस्वरूप को पहचाने, वैसे ये सब कर्म सब थर थर काँप कर भाग जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही सारभूत आज का यह संदेश है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन करेंगे कि कैसे हमें अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, कैसी अपनी आत्मा की सामर्थ्य को बढ़ाना है। विचार कीजिए कि जैन दर्शन में किन विषयों का भरपूर प्रतिपादन किया गया है। यह मनुष्य भव किसके बिना निष्फल है? कब तक जीव इस संसार रूपी कीचड़ में फंसा रहेगा? यह जीव को अपनी सामर्थ्यशाली आत्मा का निर्णय हो जाता है तो क्या होता है? फिर इस जिन शासन में परम वीतरागता यानी कि मोक्ष दशा की प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया है? क्योंकि जो हमारे जिन शासन में वीतरागता की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, उसी मार्ग पर यदि हम श्रद्धा रखेंगे, उसका ज्ञान करेंगे, उस रूप आचरण करेंगे, तो हम भी वीतरागी बन जाएंगे और ऐसी मोक्ष दशा को प्राप्त करेंगे। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।